कानून सुन लीजिएगा, शरीयत मंसूख होती है, नबूवत मंसूख नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ हैसियत का फर्क है। अगर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ उसकी निस्बत की जाए तो वो उम्मती होंगे, अगर उसकी निस्बत हमारी तरफ की जाए तो वो नबी होंगे। इस तरह, जिस तरह के एक आदमी बाप भी बनता है, बेटा भी बनता है, दादे की तरफ निस्बत करो तो वो बेटा है, अगर औलाद की तरफ निस्बत करो तो वो बाप है। इसी तरह यहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम है, अगर पैगम्बर अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरफ उसकी निस्बत की जाए तो वो नबी है, अगर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ उसकी निस्बत की जाए तो वो उम्मती है। इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने बात की तावील कर दे, उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाया जा सकता। तो कादियानी भी तो अपनी बात पर कुफर तावील करते हैं, उन पर कुफर का फतवा क्यों है? यहाँ पर तावील दो किस्म की है, एक है तावील सहीह, एक है तावील बातिल। तावील सही वो है कि ऐसी कुरान के अल्फाज की तावील की जाए कि वो तावील न कुरान की किसी और इबारत के खिलाफ टकराए, न सुन्नत के खिलाफ हो, न इजमा के खिलाफ हो। अगर वो कुरान के खिलाफ हो या सुन्नत के खिलाफ हो या इजमा के खिलाफ हो, वो तावील तावील बातिल है, और यह तावील करने वाला बंदा कुफर काफिर कहलाएगा। कुफर की अक़साम 5 है। सबसे पहले कुफर की कुफर इनकार है, दूसरा कुफर कुफर इनाद है, तीसरा कुफर जहूद है, चौथा कुफर निफाक है, पांचवा कुफर ज़ंदका है। यह कादियानी कुफर ज़ंदका के कायल है। कादियानी इन पर जो कुफर का फतवा रखता है कुफर ज़ंदका, क्योंकि ये तावील करते हैं और ऐसी तावील करते हैं जो ना कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है, ना इजमा उम्मत से साबित है, कहीं से भी ये साबित नहीं है। तो जो कीजिए